हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। तो बच्चों, आज डिफरेंशियल इक्वेशन का फिर से एक न्यू क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आने की संभावना भी है। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना जरूर। अब देखो क्या है कि अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। यहाँ पर क्या है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको CF निकालना है। कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन से ही डायरेक्ट बताती हूँ। देखो, हमें जब इस फॉर्म में दिया रहता है, लाइक जो x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, x dy बाई dx माइनस 3y, ठीक है, x स्क्वायर लॉग x, ये दे दिया है। हम यहाँ से क्या मानेंगे, x इज इक्वल टू EZ मान लेंगे, ठीक है। हमें देखो, ऑप्शन अभी थोड़ा ब्लर होगा बट मैं बता दूंगी क्या क्या लिखा है, ठीक है। आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। देखिए, आपको चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF, तो आप सारथी बैच को ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर भी पूरे मिल जाएंगे और आपको PDF भी मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही मतलब यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से ले लेंगे। अच्छा, ये बताओ, जब ये लिखा है तो आपका log z इज इक्वल टू x होगा ना। जो पावर में लिखा रहता है, देखो उसको अलग से लिखा जाता है, सॉरी, यहाँ से क्या है, ये बेस में रहता है, मतलब log x z इज इक्वल टू log x। हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो हमें कैसे बनाना है CF। आपको क्या होता है, जब सॉल्यूशन देगा तो आपको PI भी निकालना पड़ेगा, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रेशन भी निकालना पड़ेगा। और जब बोलेगा CF ऑल, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे कि इसको क्या लिखोगे, हम लोग बोलते हैं dy dz को आप क्या ले लेते हो, d ले लेते हो, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा d, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट है तो d माइनस 1, ठीक है, माइनस d और y भी ले लेना, ठीक है, y और माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह e टू द पावर 2z, ठीक है, और log x की जगह z, ओके। तो हमें तो केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, इसको ना चेंज करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें इससे मतलब है। और यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं और m की दो वैल्यू आती है, जो दो रूट आएगी उसी पे e टू द पावर वैल्यू को रख देंगे और C1 जो कोफिशिएंट आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट रहेगा C1 C2, उसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बस, और कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि d माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा d स्क्वायर माइनस d और y को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, माइनस d और माइनस 3, ये आ गया y, ये ऐसे ही 2z और z। अब इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 2d3, ओके। हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं डायरेक्ट, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 है ना, प्लस तो नहीं है ना, हाँ 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, इस पे क्या करेंगे, 3 का ऐसे फैक्टर करेंगे कि आपको क्या आ जाएगा, 2 आना चाहिए, तो माइनस 2 m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2m, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस m, क्यों, क्योंकि 3 क्योंकि 3 1 या 3 और 3 में से एक जाएगा तो 2 माइनस 2, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब m को कॉमन कर लो भाई, m माइनस 3 और क्या आ जाएगा प्लस 1 m माइनस 3, ओके, इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक ब्रैकेट में m माइनस 3 आएगा और m प्लस 1 आएगा, इज इक्वल टू 0। मतलब कि m के दो रूट आए, कौन कौन से आए, आपके 3 एंड माइनस 1, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अपना इक्वेशन लिखना है, CF लिखना है। तो नेक्स्ट पेज पे चले, क्या इधर ही लिख देती हूँ, क्या जाऊँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। क्या हो जाएगा C1 और e के साथ जो e टू द पावर मैंने क्या लिया था, x इज इक्वल टू e टू द पावर z के फॉर्म में आएगा, तो e टू द पावर z, ठीक है, e टू द पावर z, और उस पे मेरा फर्स्ट पावर कोई भी ले सकते हो, 3 ले लो, ठीक है, 3 और क्या हो जाएगा C2 e टू द पावर z और माइनस क्या है, माइनस 1।
अब इसी को फिर से सिंप्लीफाई थोड़ा सा लिख देते हैं, C1 और e⁻3z और फिर प्लस C2 e⁻−z। ठीक है, यही ऑप्शन आपका, यही आपका CF निकल कर आएगा। तो आपका यही ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखो e⁻z था और e⁻−3z था, तो वो तो सही नहीं है, हमारा e⁻3 आया था। अगर ये साफ ना दिखे तो ये वाला तो दिख ही रहा है ना। बस मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं गई क्योंकि फिर लिखना पड़ता चीज़ों को। अब देखो क्या है यहाँ सेकेंड क्वेश्चन, फिर से करते हैं, फिर से वही CF निकालना है फिर से। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख रही हूँ d−1 y, फिर इसके बाद क्या हुआ 4d, ठीक है, y + 2y हो गया। और e⁻x को क्या ले लेते हैं हम लोग, e⁻x रहने ही दो, डायरेक्ट मतलब इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब हमारा x के फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ चेंज नहीं किया है। बस ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, अभी पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखवाते हैं। d² - d प्लस है ना, हाँ 4dy, y को कॉमन कर लेंगे +2। ठीक है, y को कॉमन किया e⁻x, d² यहाँ से क्या हो जाएगा +3d +2। ठीक है, y = e⁻x। यहाँ से क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा हमारा m² + 3m + 2 = 0। अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, m² 2 × 2 मतलब कि 2m + m + 2 = 0। ठीक है, m को कॉमन किया m + 2 और फिर क्या आ जाएगा +1 m + 2 मतलब कि 2 आएगा m प्लस। तुम लोग इतने अच्छे से वहाँ सॉल्व करना, फटाफट करना भाई, मतलब फटाफट में जल्दी भी मत इतना कर देना कि गलत कर देना, सही करना। ठीक है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके। तो m की 2 वैल्यू आई, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ -2 और -1। तो हमारी क्या हो गई, हमारी जो CF आएगी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, तो उसमें क्या आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा C1 और x पे -1। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं था, हमारा इसी फॉर्म में था, और x2 x - 2, तो हमारा B ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो मैं हमेशा कभी ऑप्शन पे ध्यान नहीं देती, पहले मैं सॉल्व करा लेती हूँ, जो मेरा आंसर सही आता है मैं उसी पे ध्यान देती हूँ। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को तुम्हें करना है, कुछ नहीं करना है, इस पे भी CF निकालना है, इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखा है कि x⁴ और d³ क्या कहते हैं d⁻3y और dx³। ठीक है, तो इसको d क्या फॉर्म आएगा, d−1 d−2। ठीक है, मैं बस इतना लिख देती हूँ, d−1 फिर क्या है +d, और सारे को क्या कर लोगे, y को कॉमन कर लेगो। ठीक है, एक क्यूबिक इक्वेशन निकल कर आएगा x1 मतलब कि C1 + C2 + C3 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करोगे और ऑप्शन आपका C नंबर सही है। कुछ क्वेश्चन अपने भी करो क्योंकि इतने क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस कराए हैं। अब देखो क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है। ये क्वेश्चन ही छोटा है, प्लस ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा इधर हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसलिए मैंने लिखने लगी थी। अब देखो क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें फिर से वही काम करना है जो पहले किया था मैंने। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, ठीक है, d−1 y लिख देती हूँ -4। ठीक है, और ये क्या किया है मैंने, इसी को मान लिया है इस फॉर्म में। ठीक है, मान लेते भी, देख लेते क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा dy + 6y, फिर से जो हमारे पास है ऑलरेडी इसको लिख लेते हैं, हमें CF ओनली निकालना, हमें इससे मतलब है। तो d² - d -4d + 6, फिर d² - 5d + 6। ठीक है, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन m² - 5m + 6 = 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ से
एम स्क्वायर, ठीक है, 2 3 6, मतलब कि आपका हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m, कुछ भी ले सकते हो, पहले 2m ले लो, नहीं 3m लो, ठीक है, माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फिर m माइनस 3 माइनस 2 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या हो जाएगा m माइनस 3 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि m की 2 वैल्यू आएगी 3 एंड 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हमें इस फॉर्म में दिया है, ठीक है, यहाँ पर, तो हमें इसी फॉर्म में लिखना भी पड़ेगा, हमारा जो आंसर आएगा बी आएगा, जैसे जो सी एफ निकल कर आएगा ना, ये हमारा C1 और x प्लस ए, ये हम ये मान लें ना, वही चीज़ है, ठीक है, e टू द पावर में ये माना था, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये और पावर क्या है m की जो पावर आएगी, तो यहाँ पर एक बार 3 ले लो, एक बार 2 ले लो, बस आ गया C2 और x प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था ये वाला सॉल्यूशन निकल कर आएगा। फिर 5 नंबर, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखो ये तो समझ लो आपका थ्योरम से ही क्वेश्चन उठा के दे दिया है कि आपका मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए क्या पूछा है कि दिस इक्वेशन दिया है विल रिड्यूस टू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय x। हम x को किससे रिप्लेस करते हैं, शुरू में फर्स्ट पेज पे बताया था ना, किससे रिप्लेस करते हैं, चलो भाई ये तो बहुत पीछे आ गया, ठीक है, मतलब कि छोड़ दो, हम उसी पे आते हैं, मैं बहुत पीछे चल गया, ठीक है, हम कुछ नहीं करते, x को किससे रिड्यूस करते हैं, रिप्लेस करते हैं, x इज इक्वल टू e टू द पावर z से करते हैं, बस यही पूछा था और यही फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मतलब e टू द पावर z से रिप्लेस करते हैं। अलग अलग ऑप्शन दिया है, थोड़ा ब्लर है, जैसे e टू द पावर माइनस z दिया है, e टू द पावर x दिया है, e टू द पावर 2z दिया है और e टू द पावर z दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा e टू द पावर z। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या करना है, फिर से क्या, टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करना है, अगर इस तरीके का, अभी ये क्वेश्चन करके आए हैं, पीछे हमने क्या किया था, इसको मान लिया था ना, x प्लस ए को किससे रिड्यूस किया था, e टू द पावर z से रिड्यूस किया था, जस्ट इससे पहले का पहले क्वेश्चन जो मैंने किया था वही है, तो हमें डिफरेंशिएट बस देख के बताना है, मतलब इसके कितने सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को टिक करने में, मतलब हार्डली 2-3 सेकंड, बस उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। देखो दिस इक्वेशन दिया हुआ ना, x प्लस ए का क्यूब dy क्या कहते हैं y dx क्यूब, तो मतलब ये पूरा इक्वेशन दिया, पूरा क्या पढ़ूं देख लेना, टू ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वी हैव अ पुट, क्या पुट करोगे भाई, x प्लस ए की जगह क्या पुट कर दोगे, ए की जगह पुट कर दोगे e टू द पावर z, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसके, देखो सॉल्व करने के लिए जब भी बोलेगा तो कुछ नहीं करना, मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा इसमें ना, आपको फिर से वही काम करना है, डी माइनस 1, ठीक है, y माइनस डी वाई प्लस वाई, ठीक है, सारे काम वही करना है, हमें यहाँ पर पी निकालना रहता है, जो हमारा क्यू रहता है, और यहाँ पर एफ डी जो आता है, ठीक है, और हाँ एफ डी जो रहेगा यहाँ पर जिसका मतलब कोफिशिएंट अगर ए रहा, ठीक है, ए की पावर जैसे e टू द पावर ए जेड रहा, तो उसके साथ क्या कोफिशिएंट आया, जेड के साथ 1 आया, तो एफ ए की जगह डी की जगह 1 रखते हैं, लेकिन कब किस सिचुएशन में, एफ ए नॉट इक्वल टू 0 के सिचुएशन में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिचुएशन पूछ सकता है कि किस सिचुएशन में नहीं रह सकते, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर बच्चों फिर से ये वाला पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको सी एफ प्लस पी आई ये निकल कर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1, ओके, 1 2 3 डी स्क्वायर माइनस डी ये हो जाएगा y, और हमारे पास क्या दिया हुआ था log x, हमको पता है ये इसका पावर था, ठीक है, इसका पावर नहीं था, हमने क्या माना था x को क्या लेते हैं e टू द पावर z, और फिर ये क्या हो जाता है, ये z हो जाता है e टू द पावर z और z का स्क्वायर, ये आएगा आपका, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ, ठीक है,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व कर लेना, मैं थोड़ा सा बताऊंगी कैसे करना है क्या नहीं करना है, इतना तो आता ही होगा भाई, ये तो 12th क्लास में सीख कर आए हो। अब देखो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, एम स्क्वायर 1 इंटू 1 ना, m माइनस m प्लस 1, m को कॉमन किया, m माइनस 1 माइनस 1 m माइनस 1, ठीक है, m माइनस 1 और m माइनस 1। तो पता है इसमें कुछ नहीं, अगर ऑक्सिलरी निकल के आया तो हम लोग उसको देख के भी पता कर सकते हैं कि हमारा क्या आंसर आने वाला है। तो m की वैल्यू 1 1, ठीक है, आएगी। अब यहाँ से क्या है, e टू द पावर z c1 प्लस e टू द पावर z, c1 प्लस e टू द पावर z। देखो कहाँ से दिख रहा है आपको ना, फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ से ही x के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि e टू द पावर z क्या होता है हमारा, x होता है भाई, बस यहीं से दिख गया, और कोई ऑप्शन सही होने की संभावना नहीं है, क्योंकि हमारा 1/2 किससे आया है, हमारा 1/2 इस क्या कहते हैं पार्शियल क्या कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करोगे तो हमारा 1/2 x निकल जाता है। देखो जब जीरो डिनोमिनेटर में जीरो आता है ना, तो हम लोग ऊपर क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना रहता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा, तो इसे देख के भी तुम लोग टिक कर सकते हो। ओके, और हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर से वही काम करना है, एक्स स्क्वायर, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कि मैं चैप्टर वाइज करा रही हूँ कि आपको ज़्यादा मतलब इससे ये रहेगा, क्लियर रहेगा कि हाँ इस चैप्टर से ये चीज़ें इसका कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्म में मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा ब्लर अगर दिख रहा होगा तो, dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब देखो जीरो लिखा है, इसका सॉल्यूशन पूछेगा, जब भी राइट हैंड साइड में जीरो लिखा रहता है तो इसका सॉल्यूशन आपका CF ही होता है, मतलब कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही उसका क्या हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d माइनस 1 और 4d प्लस 6, ठीक है, जीरो ही लिख देते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d प्लस 6, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 6 इज इक्वल टू, अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज कर देते हैं, क्या आएगा बच्चों, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 6, एक मिनट बच्चों, प्लस 4 2 3 6, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 2 3 6 5 आएगा भाई, यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ पर 5m लिख लेना, इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या है, यहाँ से हो जाएगा आपका, मैं लिख देती हूँ माइनस एम स्क्वायर और 2m माइनस 3m माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, m माइनस 2 और माइनस 3 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m माइनस 2 m माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ना एकदम साफ साफ। अभी कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशन आपके दो मतलब रूट आ गए m के ये। अब हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा क्या होगा, c1, हमें क्या लेना था, यहाँ पर x के फॉर्म में लेना है, x टू द पावर जो आएगा इसी को लिखना, ठीक है, यहाँ पर छोड़ दो, आंसर कभी कभी गलत दे देता है, एक्स स्क्वायर प्लस c2 x क्यूब, देखो कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ये नहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जीरो है ना, कहीं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा नहीं। या तो देखो अगर जीरो की जगह कुछ रहा, बाय द वे अभी इस क्वेश्चन में तो जीरो ही है, अगर बाय द वे कुछ रहा, हमें लगता है कुछ मिसप्रिंट होगा या इसकी जगह अगर रहा भी होगा तो e टू द पावर z रहा होगा, तब ये आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि e टू द पावर z को हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, और जो हमारा यहाँ इसको जब x लिखते हैं ना बच्चों, अगर देखो दो क्वेश्चन बन गया, अगर ये आएगा तो हम इतना लेंगे, अगर e टू द पावर जीरो की जगह e टू द पावर z रहा तो हम लोग ऊपर आ गया ना x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये इक्वेशन रहेगा, ठीक है, आपका ये 1 माइनस, ठीक है, x का क्या है, क्या कहते हैं कोफिशिएंट, मतलब उसके साथ क्या लगा हुआ है, 1 ही है ना पावर, तो 1 1, ठीक है, तो वो आपका 1/2 प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आया, दो क्वेश्चन बन गए इसके, ठीक है। इस लेक्चर मतलब कि इस अभी इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, टाइम, हाँ चलो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम तो कम अभी कम ही हो रहा है, दूसरा चैप्टर भी पढ़ा देती हूँ।
देखो इसमें क्या है, न्यू चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इसमें क्या, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री, बहुत हायर डिग्री होता है, मतलब फर्स्ट ही ऑर्डर होगा लेकिन हायर डिग्री होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व, एक फैमिली ऑफ कर्व दिया, ये सब 12 में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन बताती हूँ, 2x प्लस बी e टू द पावर माइनस 2x, बस डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्म में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है, तो भाई डिफरेंशिएट ही करेंगे। जितनी बार बोला होगा, जितने बार हो सकता है हमारा आंसर y के फॉर्म में आए तो हम लोग करेंगे, ठीक है। हम डिफरेंशिएट करें, जो आंसर आएगा वही आपका क्या कहते हैं सॉल्यूशन रहेगा। PDF आपको ऐप में मिल जाएगा, dy/dx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a हमारा कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट को ऐसे ही रहना, मतलब कि कांस्टेंट टर्म है, ऐसे ही रहने दो। कोफिशिएंट मतलब e का कोफिशिएंट है बट कांस्टेंट है, और e टू द पावर का x का हम लोग क्या कहते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, e टू द पावर x आता है, लेकिन यहाँ पर 2x है तो 2x का फिर से करेंगे हम लोग, तो 2x का 2 आ जाएगा, तो मतलब बाहर में 2 लिख देती हूँ और ये 2x लिख देती हूँ। अब देखो प्लस b, अब देखो यहाँ से 2x का करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और b और e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, क्या 2 को बाद में कॉमन कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का फिर से 2x का हो जाएगा तो 4a हो जाएगा, और e टू द पावर x का 2x फिर से हो जाएगा। फिर ये देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा b और e टू द पावर माइनस 2x, क्या कॉमन नजर आ रहा है, 4 कॉमन नजर आ रहा है, और फिर से क्या मिल जाएगा e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। यहाँ से ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी इसकी वैल्यू है भाई, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है ये ऑप्शन सी बी, ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करना है भाई, देखो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास दिया क्या हुआ है, dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर। ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल बनेगा, ना तो ये होमोजीनियस बनेगा, ठीक है, ना तो ये एग्जैक्ट फॉर्म बनेगा, तो भाई बनेगा क्या, देखो दूसरे तरीके से करते हैं। हमने देखो ये हो जाएगा t, ठीक है, v मान लो, t मान लो, कुछ मान लो, ठीक है, चलो मैं t मान लेती हूँ, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो x के फॉर्म में, तो y dy/dx, ठीक है। ये हो जाएगा d2 dt अपॉन, ये केवल इतना ही होगा, dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx माइनस 1, ठीक है, ये हमारा निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, बस इस वैल्यू में पुट कर देंगे, वैल्यू मैंने इस इक्वेशन मान लो 1 में इसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, dt इसके जगह dt अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ओके। अब क्या करेंगे, इसको ले चलते हैं 1 को उधर, dt अपॉन dx, देखते हैं क्या निकल कर आता है, 1 मतलब टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको इधर लाया, इसको इधर ले गया, मतलब वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इसका क्या है, tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स x, मतलब कि 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर क्या हो गया x प्लस सी, ठीक है। ये क्या था, t की वैल्यू क्या थी आपके पास, एक मिनट बच्चों, हाँ ये सॉरी, यहाँ पर ओनली ये रहेगा ना, t रहेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इस फॉर्म में रहता है तो t ना आएगा, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब कि tan इनवर्स t, तो t की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये प्लस है भाई, बीच में ये कहाँ से आ गया, ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा, बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करना है आइए बताती हूँ इसको। एक्स वाई डी एक्स, एक मिनट, देखिए बच्चों इसको कुछ नहीं करना है, एक्स को एक्स तरफ रखते हैं और वाई को वाई की तरफ रखते हैं। सही लिख रही थी, कोई गलत नहीं था वो, मैं सोच रही हूँ पहले वाई को लिख दूँ। 1 माइनस वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, हाँ इसको मैंने इधर लाया, जीरो की तरफ है, ठीक है, माइनस में आएगा, और वाई टी एक्स। अब देखो एक्स की तरफ और वाई को वाई की तरफ ले जाते हैं, 1 माइनस वाई अपॉन वाई, ठीक है, डी वाई, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, माइनस 1 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स, ठीक है, ये एक्स इधर आ गया डी एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे 1 अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है, और ये डी वाई, इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है, चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते, कोई वो नहीं है, और इधर माइनस आएगा माइनस 1 डी एक्स, ओके। और फिर सब में इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी मैं लिख देती हूँ अलग अलग, तब अच्छा लगेगा, जल्दी आएगा, और फिर अपने आंसर की तरफ फिर हम लोग ला लेंगे इसको। अब देखो क्या कर लेंगे 1 अपॉन वाई डी वाई माइनस डी वाई, ठीक है, डायरेक्ट डी वाई लिख सकते हो, 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है कुछ। अब इंटीग्रेट कर दो सबको, ओके, ये क्या हो जाएगा log वाई माइनस वाई, और माइनस को रहने दो, ये प्लस है ना बच्चों, हाँ इसको माइनस को बाहर ही रहने दो, log x, बहुत क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, और प्लस x हो जाएगा, और प्लस c कुछ ले लो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस लॉग को इधर ले चलते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में दिया है ना, तो log y प्लस log x, ठीक है, यहाँ से ले चलते हैं, हमारा इधर लाएंगे तो y माइनस एक्स प्लस सी, ओके, सी को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, चाहे कुछ करके लिख दो, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा log m प्लस n का फॉर्मूला लगेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, एक ब्रैकेट में रख लो। अब हमको e की पावर में log को हटा देते हैं, log को जब हटाएंगे तो हमें पता है यहाँ बेस होता है e, और बेस के ऊपर ये चढ़ जाता है, तो क्या चढ़ जाएगा भाई, ये चढ़ जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई माइनस एक्स प्लस सी, अलग अलग लिख लेते हैं, वाई माइनस एक्स और ई टू द पावर सी, ठीक है, इसको पूरा सी भी लिख सकते हैं, अब इसको सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, सी ई टू द पावर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है आपका, ये वाला सही आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, मतलब कि देखो ऐसे लिखा हुआ है ऑप्शन जो है, पीडीएफ में आपको साफ नजर आएगा, यहाँ थोड़ा सा ब्लर होगा, ई टू द पावर सी, ठीक है, सी ई टू द पावर वाई माइनस एक्स, ये हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, तुम लोग ट्राई करना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं बता देती हूँ करना क्या है, बहुत आसान सा है, ये dx है, छूट गया है, ठीक है, और देखो क्या लिखा है बगल में, y इसके साथ अटैच है, बट x इसके साथ अटैच नहीं है, ये इस फॉर्म में दिया है, इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। देखना ये दो तरीके से बनेगा, ये होमोजीनियस भी बन सकता है और ये एक लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन सकता है, किसी से भी लगे तुम्हें, हाँ हम निकाल सकते तो अब आराम से निकाल लेना, ठीक है, कोशिश करना है कि हमें लगता है कि ये होमोजीनियस से भी हो जाएगा। और क्या था y से अब क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है, बनेगा, और यहाँ से अपना डिफ्रेंशिएट करके अपना फिर ले लेना, सी ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या करना है, dy बाई डी एक्स दिया है प्लस y, ये फॉर्म किसका दिया है भाई, ये फॉर्म दिया है किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वह किसका, dy बाई डी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू क्यू, और हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं आई एफ, क्या होता है ई टू द पावर, ये आपका p क्या है हमारे पास, p हमारे पास 1 है, 1 डी एक्स, ठीक है, ई टू द पावर क्या हो जाएगा x, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ई टू द पावर x। अब यहाँ से हम लोग करेंगे एक काम, क्या निकालेंगे, इसके बाद हम लोग निकालते हैं ना सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, बहुत बच्चे फॉर्मूला भी भूल गए होंगे भाई, इतने महारथी होते हैं, आई एफ, ठीक है,
यहाँ पर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ओके, तो y e टू द पावर x। अब देखो क्या होता है q क्या होता है हमारा, q हमारा क्या दिया हुआ, e टू द पावर माइनस एक्स और e टू द पावर x और dx प्लस c। तो हमारे पास क्या आएगा, y e टू द पावर x, ये तो कट जाएगा भाई, हट जाएगा 1 dx, मतलब कि x प्लस सी आएगा। डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं x प्लस सी। तो हमारे पास आया क्या भाई, हमारे पास सी ऑप्शन पे ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वही वाला है ना, x dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। मैंने सेम यही क्वेश्चन कराया था, बहुत आसान था है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, ट्राई क्या करना है, मैंने पीछे कराया था उसी से कर लेना। ठीक है, वाई स्क्वायर क्योंकि लेंथी प्रोसेस था, इसको लिखेंगे और फिर एक्स के फॉर्म में निकालते हैं ना। एक मिनट, देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें ना, वो लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। देखो क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स है और फिर क्या करना है हमें, x से डिवाइड कर दो, कुछ मत करो, x से डिवाइड कर दो। x से डिवाइड किया गया तो क्या आया हमारे पास, ये आया, y स्क्वायर से डिवाइड करो। चलो x y स्क्वायर कुछ छूटा है क्या, क्लास चल रहा, रुकिए सर। देखिए बच्चों कुछ नहीं करना था इसमें, वही काम करना था। थोड़ा प्यास लगी थी, पानी पीने गए थे, गला सूख गया। हो dy बाई डी एक्स y अपॉन x, मतलब कि मैंने x से डिवाइड कर दिया पहले। और x से डिवाइड किया गया तो x से यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इधर से किया गया, इधर आया इधर। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, dy बाई डी एक्स y अपॉन एक्स, इधर भी आएगा ना y, और ये वाई स्क्वायर, क्योंकि दो बार डिवाइड किया मैंने, एक ही साथ कर दिया बच्चों। देखो एक बार x से डिवाइड कर दिया और एक बार वाई स्क्वायर से डिवाइड किया। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, तो फिर तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मैंने क्या किया, x से डिवाइड किया। ठीक है, अब वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन वाई स्क्वायर। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, फिर आगे तुम लोग कर लेना। ठीक है, y अपॉन एक्स फॉर्म निकाल देती हूँ, फिर क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना रहेगा। देन उसके बाद आपको क्या करना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर आपको दो बार डिफ्रेंशिएट, आपको आता है ना आइलेट लगाना, तो वही बस लगा के आप लोग क्या करोगे, हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आएगा। बस यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर कट गया और यहाँ से वाई स्क्वायर एक और रहेगा ना, इधर भी डिवाइड होगा, एक वाई इधर कट गया। अब देखो क्या है कि हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है इसमें। अब कुछ नहीं करोगे, 1 अपॉन वाई को टी मान लोगे, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो देखो इसका निकल कर आया, इसकी वैल्यू निकल कर आई, 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या निकल कर आई, टी निकल के आई, टी एक्स। मतलब कि हमें पता है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आएगा, जैसे हम वाई के फॉर्म में लिख देते हैं, ये हमारा टी के फॉर्म में निकल कर आएगा। जो तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा वो टी के फॉर्म में निकल कर आएगा, फिर उसको टी की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें फिर से इसमें रखना है, जगह तो नहीं है इधर, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, डायरेक्ट रखते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन माइनस, ठीक है माइनस देख लेते हैं, रख देते हैं, एंड फिर क्या है प्लस
t अपॉन एक्स। तो देख ही रहे जैसे dy बाई डी एक्स लिखते थे और y अपॉन जो फैक्टर p रहता था, एंड फिर क्या है log x अपॉन एक्स। अब क्या करोगे भाई, इसमें ये हमारा माइनस उधर कर दो, ठीक है, मतलब कि इधर ले गए प्लस में और ये माइनस में, कर सकते हो, हाँ कर लो, dt अपॉन dx, ठीक है, और ये इधर गया, ये इधर गया, और इधर आ गया माइनस, ठीक है, t 1 अपॉन एक्स, मतलब ये p है आपका, ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स है। फिर क्या करेंगे हम लोग, बन गया ना कौन सा फॉर्म, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्या इज इक्वल टू क्यू, वही वाला फॉर्म बन गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना रहेगा, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस लॉग एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से चेंज हो जाएगा, तो एक्स आएगा, एक्स पे -1, मतलब कि 1 अपॉन एक्स आएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटू 1 अपॉन एक्स। देखो अब कुछ नहीं, हमें यहाँ पर क्या करना है कि आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आया था, 1 अपॉन एक्स, और हमारे पास q क्या है, log x अपॉन एक्स, यही था ना। हाँ ठीक है। अब देखो क्या करना है, बस इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ये 2 टाइम से इंटीग्रेट होंगे, ठीक है, 2 टाइम से इंटीग्रेट होंगे, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको तुम लोग सॉल्व करना, आगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आगे भी प्रोसेस कराऊंगी। इसमें हो जाएगा log x, आइलेट लगेगा, आइलेट का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन को रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्लस, फिर सेकेंड वाला एज इट इज उतर जाता है। उस तरीके का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया था, सेम वही काम करना है, प्लस सी। तो आपका देखो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, आपका ऑप्शन यही वाला आएगा। देखो एक्स वाई है ना, एक्स वाई यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा, जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, एक्स निकल के कुछ कट के आएगा, एक्स वाई के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला यही सही भी हो सकता है, इज इक्वल टू 1, मतलब एक साइड पूरा ले लोगे। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। देखिए इस चैप्टर में जो हमारा था, जो आपका इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ना, हाईएस्ट डिग्री का, और इससे पहले भी मैंने कराया था लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी, हर एक चैप्टर का कंसेप्ट अलग अलग है, ठीक है। तो कंसेप्ट को क्लियर करके जाओगे तो सारे क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, ठीक है। अभी फिर से क्या कहते हैं, इसके बाद आपको एक और कंसेप्ट पे मैं न्यू चैप्टर लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।